अस्सलाम वालेकुम। आबी फूड क्रिएशन में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। जब भी हम घर में दाल पकाते हैं ना, तो सबके मुँह बन जाते हैं। कोई भी शौक से नहीं खाता है। आज हम ऐसी दाल पकाएँगे कि सब बहुत ही शौक से खाएँगे और बार-बार खाने के लिए बनाने की फ़रमाइश करेंगे। आज हम बना रहे हैं दाल मूँग की मंगोचियाँ। देसी ज़ुबान में इसको हम लोग बड़ियाँ भी बोलते हैं, जो हमारी माएँ बनाती थी, पहले सुखा के पूरे साल के लिए सँभाल के रखती थी। हम इनको इंस्टेंट बनाएँगे, बहुत ही मज़े की रेसिपी है, आपने बिल्कुल भी इसको स्किप नहीं करना है। तो देखना है और पूरी रेसिपी को देख के बिल्कुल इसी तरीके से फ़ॉलो करना है, तो आप भी अपने घर में बहुत ही मज़ेदार सी मंगोचियाँ बनाकर एन्जॉय करेंगे और सबको खिलाएँगे। जल्दी से वीडियो को लाइक कर लें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलें, मज़ेदार सी मंगोचियाँ बनाना शुरू करते हैं। रहीम, यहाँ पर मैंने 1 कप मूँग दाल ले ली है, इसको साफ़ करके अच्छी तरह से धोकर इसको भिगो कर रख दिया। 2 से 3 घंटे के लिए इसको हमने भिगोना है। भिगोने के बाद इसको मैंने चॉपर में डाला है, इसकी हमने पेस्ट तैयार करनी है, चाहे तो आप ब्लेंडर जग में भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको अच्छी तरह से पीस लिया है। ये देखें, इसकी पेस्ट बना ली है, बिल्कुल इसमें कोई दाना नहीं होना चाहिए। तो अच्छी तरह से हमने इसको पीस लेना है, इसमें शामिल कर डाल लें। धनिया पाउडर जाएगा 1 टीस्पून, जीरा जाएगा 1 टीस्पून, सुरख मिर्च डालेंगे इसमें 1 टीस्पून। ये सारे मसाले हमने दाल के अंदर शामिल करने हैं। कुटी हुई मिर्च इसमें मैं हाफ टी स्पून डाल रही हूँ। नमक भी इसमें 1 टीस्पून जाएगा। इसमें हम शामिल करेंगे गरम मसाला 1 टीस्पून। सूखी मेथी जाएगी इसमें, बिल्कुल क्रश की हुई बारीक 1 टीस्पून। प्याज़ डालेंगे इसमें, 1 प्याज़ को मैंने बारीक-बारीक चॉप कर लिया, वो इसमें शामिल कर देंगे। 2 सब्ज़ मिर्चें मैंने बारीक-बारीक काट ली, वो भी इसमें। तो यहाँ पे हमने धनिया काट के रखा हुआ है, वो भी इसमें हम शामिल करें। फ्रेश धनिया, हरा धनिया, वो भी इसमें चला जाएगा। इन सब चीज़ों के साथ हमने दाल अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। सारे मसाले हमने दाल में अच्छी तरह से मिक्स कर लेने हैं। आज हम बहुत ही मज़ेदार सी दाल तैयार करेंगे, जो कि सब बहुत ही शौक से झटपट से खाएँगे, इंशाल्लाह ताला ख़त्म कर देंगे। आज आपको कोई भी शिकवा नहीं रहेगा कि दाल हमारी हमेशा बची रहती है। तो इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पे मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 2 चुटकी मीठा सोडा। ये हमने उस वक़्त डालना है जब हमने इसकी मंगोचियाँ बनानी है, फ्राई करनी है ना, ये उस वक़्त डालना है, पहले आपने डाल के इसको नहीं रखना है। यहाँ पे मैंने तेल रख दिया चूल्हे पे गरम होने के लिए। चेक करते हैं कि तेल कितना गरम हुआ है। तेल हमारा अच्छी तरह से गरम हो चुका है, मीडियम फ्लेम पे हमने बनाना है। तो मंगोचियाँ यहाँ पे मैं हाथ से डाल रही हूँ। इस तरीके से आपने अपने हाथ को बचाते हुए बड़े आराम से डालनी है, तेल बिल्कुल ना हाथ को लगे। तो हमने सारी मंगोचियाँ जो हैं, वो पैन में जितनी भी आती हैं, इस तरह से डाल देंगे। जब एक तरफ से फ्राई हो जाती है ना हल्की-सी, तो खुद ही ऊपर आ जाती हैं, पैन को छोड़ देती हैं। आप देख सकते हैं, एक तरफ से बड़ी आ चुकी हैं, तो हम इसको टर्न कर देंगे। इस तरह से हमने इसको टर्न कर देना है, उल्टा देना है ताकि दूसरी तरफ से भी अच्छी तरह से इसका गोल्डन कलर आ जाए। तो ऐसे ही हमने इसको हिलाते-जुलाते हुए दोनों तरफ से अच्छा-सा गोल्डन कलर देना है और इनको हमने निकाल लेना है। ये देखिए माशाल्लाह कितनी खूबसूरत सा कलर आया ना, देखिए कितनी अच्छी लग रही हैं। इतनी क्रिस्पी, इतनी मज़े की बनती है ना, तो आप इसको स्नैक्स के तौर पे चाय के साथ भी ले सकते हैं, चटनी के साथ खाएँ, केचप के साथ खाएँ, आपको बहुत ही मज़ेदार लगेंगी। तो आप इसको ऐसे भी एन्जॉय कर सकते हैं। अगर ऐसा खाना चाहें तो ऐसे ही खा लें। अगर आपने इसकी हंडिया बनानी है, तो आप हंडिया बनाएँ। तो यहाँ पे इसको रखते हैं और हम इसका सेकंड स्टेप करते हैं। आधी प्याली दही ली, अच्छी तरह से फेंट ली, डाल दिया मैंने ज़ीरा 1 टीस्पून, सूखा धनिया 1 टीस्पून डालेंगे इसमें, सुरख मिर्च 1 टीस्पून डाली है, नमक भी इसमें जाएगा 1 टीस्पून। इसमें शामिल करेंगे हम गरम मसाला। इन सब मसालों को हमने दही में अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो मिक्स करके इसको हम रख लेंगे। यहाँ पे कढ़ाई में हमने ऑयल को गरम करना है। मैंने यहाँ पे हाफ कप ऑयल लिया है, आप चाहें तो ज़्यादा भी ले सकते हैं। 1 टीस्पून जीरा और 3 से 4 जो हैं वो सुरख मिर्चें सूखी हुई वो मैंने इसमें डाली हैं। मिर्च भी ले सकते हैं, मेरे पास इस वक़्त बड़ी थी तो मैंने बड़ी ही ली हैं। इसको करना है तकरीबन 2 मिनट तक। अच्छी सी खुशबू आ जाए तो इसमें हमने टमाटर का पेस्ट शामिल कर देना है 1 कप। इसकी हमने अच्छी तरह से कर लेनी है। तो यहाँ पे टमाटर के पेस्ट की भी हमने अच्छी तरह से है। इसमें शामिल करेंगे हम प्याज़ फ्राई किया हुआ है। यहाँ हमने प्याज़ को फ्राई कर लिया पहले, इसको रख लिया। तो यहाँ मैं शामिल करूँगी प्याज़ फ्राई करके रखा हुआ। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसके साथ-साथ इसको भी पकाएँगे। 1 से 2 मिनट के लिए इसकी भी भुनाई करेंगे ताकि प्याज़ हमारा अच्छा-सा नरम हो जाए। अब जो हमने दही बना कर रखा हुआ था ना मसाले के साथ, वो इसमें शामिल कर देंगे।
दही भी हमने अच्छी तरह से इसकी भुनाई करनी है। इतनी भुनाई करनी है कि दही जो है वो ऑयल छोड़ दे। ये देखें आप, दही ऑयल जो है वो छोड़ दिया है। तो इस स्टेज पे हम इसमें मंगोचियाँ शामिल कर देंगे। यहाँ पे हमने इसमें मंगोचियाँ शामिल की हैं, थोड़ा इसको मिक्स करेंगे और इसमें पानी शामिल कर पानी आपने इतना डालना है जितनी आपको ग्रेवी चाहिए। मैंने यहाँ पे 3 ग्लास पानी शामिल किया है। मंगोचियाँ पानी जज़ब कर लेती हैं, पानी को पी जाती हैं। इसलिए हमने थोड़ा-सा ज़्यादा डालना है, बहुत ज़्यादा भी नहीं डालना है, इतना डालना है कि आपकी ग्रेवी जितना-सा आपने ज़्यादा डालना है। तो यहाँ पे मैंने इसमें पानी डाल दिया, इसको ढक के पकाएँगे 4 से 5 मिनट के लिए मीडियम हीट के ऊपर। तो यहाँ पे देखें आप, मंगोचियाँ भी हमारी चुकी हैं। इनको हमने सॉफ्ट करना है ना, क्योंकि हम सालन बना रहे हैं तो ये थोड़ी-सी सॉफ्ट होनी चाहिए। तो हम इनको पकाया है दम के ऊपर तो ये अच्छी सी सॉफ्ट शामिल कर देंगे हम सब्ज़ मिर्चें, हरा धनिया फ्रेश बिल्कुल कटा हुआ डालेंगे इसके ऊपर, सूखी मिर्च डालेंगे, हाफ टी स्पून खुशबू के लिए। तो ये सारी चीज़ें डाल देनी है हमने इसमें अच्छे से मिक्स कर देनी है। तो यहाँ पे मंगोचियाँ आप देख सकते हैं कि अच्छी-सी जो है वो हमारी सॉफ्ट भी हो चुकी हैं और हमारी ग्रेवी जो है वो थिक भी हो चुकी है। तो बस हमें ऐसी भी चाहिए, आप चाहें अगर आपकी ग्रेवी ज़्यादा थिक हो गई है तो आप ज़्यादा पानी थोड़ा-सा ओढ़ के उसको दोबारा से भी थोड़ा-सा कुक कर सकते हैं। इसको मैं ढूँगी ताकि इसके ऊपर ऑयल भी अच्छी तरह से आ जाए, उसके सारे मसालों की खुशबू भी अच्छी तरह से जज़ब हो जाए। तो यहाँ पे मेरी जो है ना माशाल्लाह से बिल्कुल तैयार है। ज़्यादा थिक हमारी ग्रेवी हो गई है। मुझे इतनी ही थिक चाहिए, मुझे बहुत ज़्यादा इसको पतला नहीं करना है। देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज की हमारी डिश मूँग दाल की मंगोचियाँ बिल्कुल तैयार हो चुकी है। मैंने डिश आउट कर ली है। बहुत ही मज़ेदार बनी है, बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं। इनकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। तो आप लोगों ने ज़रूर बनानी है, ज़रूर करनी है। अपनी फैमिली में, अपनी फ्रेंड्स में इसको ज़रूर शेयर करें ताकि मज़ेदार सी दाल बनाएँ। आम दाल से हट के कुछ अगर बच्चों को खिलाएँ तो बच्चे झटपट से खा लेते हैं। बच्चों को पता भी नहीं चलता आप हमें कोफ्ते खिला रहे हैं कि दाल खिला रहे हैं। बहुत ही मज़े की रेसिपी है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। फीडबैक ज़रूर दें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। आज की हमारी दाल कैसी बनी है? ज़रूर बताएँ, कमेंट्स करें, मैं आपके कमेंट्स का जवाब दूँगी। वीडियो को लाइक कर लें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, मुझे सपोर्ट करें। तो चलिए मैं यहाँ पे आपको खाकर दिखाती हूँ कि हमारी मंगोचियाँ आज कैसी बनी हैं। बहुत ही मज़ेदार खुशबू आ रही है और बहुत ही टेस्टी बनी है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत मज़ेदार है। ज़रूर बनाएँ, एन्जॉय करें, मुझे अपनी दुआओं में हमेशा याद रखें। फिर हाज़िर होंगी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।